हेलो। हेलो तेजस्वनी। हाँ मैम। बेटा कैमरा ऑन करो एक बार। यस। हाय, कैसे हो आप? ठीक है। कौन सी क्लास में हैं आप अभी? अभी मैंने 12th की एग्ज़ाम दी। 12th एग्जाम दे दी आपने? ओके, कौन सी स्ट्रीम थी आपकी? साइंस। साइंस। कैसे गए एग्जाम? अच्छी गई। अच्छे गए। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ लगता था आपको? फिजिक्स और वो पेपर भी थोड़ा डिफ़िकल्ट आया था और अच्छा नहीं गया। अच्छा नहीं गया? बाकी सब अच्छे गए? हाँ। चलो ठीक है। फैमिली में कौन कौन है? अ, मम्मी पापा बहन भाई। क्या करते हैं मम्मी पापा? पापा की शॉप है महल पे, वो शिवाजी पुतले के सामने, अंबिका प्रिंटिंग प्रेस करके। ठीक है। कहाँ रहते, कहाँ हो आप? कलमना शनि मंदिर। ओके। और मम्मा? मम्मा हाउस वाइफ है। ठीक है। भाई छोटा है बड़ा है? छोटा है। मारता है? हाँ। आप मैं नहीं मार मारते? हर मारते हो आप भी? मस्ती करता है वो इसलिए। ओके। चलो आप बड़े हो। कोई नहीं। मेरा नाम पल्लवी है। और हाँ। वेलकम टू जूनियर एमबी डेमो क्लास। माय नेम इज पल्लवी बेटा। यस। ठीक है। आज की क्लास थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि हम सिर्फ थ्योरी आज नहीं करेंगे, हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे बिजनेस में। ठीक है। बिजनेस पता है आपको क्या होता है? यस। क्या होता मतलब। है? बताओ आप, आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज बिजनेस? नॉर्मल लैंग्वेज में बताओ। कुछ भी जो आपको समझ आता हो। बिजनेस छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, पर होता क्या है? हाँ। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ। ओके, हाँ जी बताओ आपके अकॉर्डिंग बिजनेस क्या है? कुछ वर्क करना और उसको बेचना। क्या करना, बेचना? कुछ काम करना वर्क और उसको ठीक है, कुछ मार्केट। वर्क करना और उसको बेचना, राइट? आपके अकॉर्डिंग वर्ल्ड में सबसे पावरफुल स्किल कौन सी है? कि ये बिजनेस स्किल अगर किसी के पास हो, बिजनेस तो काम करना हुआ ना, कि ये स्किल किसी के की। पास हो तो वो बहुत पावरफुल है। बताओ। टीवी देखना? नहीं। रील्स चलाना? फिर इंस्टाग्राम यूज करते हैं आप? हाँ। रील्स भी बनाती हूँ। रील्स भी बनाते हो, ग्रेट। बताओ फिर, आपके अकॉर्डिंग कौन सी स्किल है? गेस रील्स। करो कुछ। मनी, टेक्नोलॉजी, हार्ड वर्क, कौन सी स्किल है जो सबसे पावरफुल है? मेरी इच्छा थी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ठीक है। उसके लिए क्या स्किल लगती है आपको? वीडियोस बनाना और एडिट करना और वीडियो। वगैरह। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन और वीडियो एडिटिंग, राइट? पर एक स्किल है जो इन सबको स्किल को कंबाइन करके बनती है और जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, कौन सी है? आपको पता है एंटरप्रेन्योर कौन होता है? नहीं। बिजनेसमैन कौन होता है? जो बिजनेस करता है उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, है ना? अरे आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है एक और टीचर आके बैठ गई है? नहीं। मैं आपकी फ्रेंड ही हूँ, मैं आपको कुछ सिखाती हूँ, अगर आपको कुछ उसमें नहीं समझ आता तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? और इस क्लास के बाद आप मेरे को रील्स बनाना सिखाओगे, मेरे को भी बनना है इन्फ्लुएंसर। डन करे डील? यस। पहले मैं समझाती हूँ फिर आप समझाना, ओके? आपने बोला कि मेरे को इन्फ्लुएंसर बनना है, राइट? यस। आनी तो करना है ना उससे। हम्म। पैसे कमाने। हाँ। पैसे कमाने के लिए बिजनेसमैन वाला माइंड तो चाहिए ना। हम्म। उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस थिंकिंग, क्या बोलते हैं? बिजनेस थिंकिंग। यही हमारा आज का टॉपिक भी रहने वाला है। बात समझ आई? हाँ।
समझ आई? बिजनेस कैसे करते उसके बारे में हम्म। आप बताने वाले। ठीक है ठीक है। जो बिजनेस के बारे में सोचता है उसको हम बोलते हैं बिजनेस थिंकिंग। हम्म। एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो कुछ नया आइडिया स्टार्ट करता है, ठीक है। कोई नई प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो सॉल्यूशन ढूंढता है और उससे पैसे कमाता है। जैसे जोमेटो और स्विगी, हम्म। उन्होंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी? जोमेटो यूज करते हो आप? हाँ, कभी कभी। किस चीज की ऐप है वो? वो खाने पीने का ऑर्डर करते कुछ। फूड डिलीवरी ऐप है ना। तो उन्होंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी कि आपको रेस्टोरेंट्स में नहीं जाना पड़ेगा, आप घर बैठे ऑर्डर करो और हम आपके पास पहुंचा देंगे खाना, है ना। एक तो टाइम बचाया हमारा, हाँ। दूसरा इजी टू यूज है। हाँ जी। जाने आने की मेहनत भी बचे। हाँ, तेजस्विनी को बाहर ही नहीं जाना पड़ेगा, रील्स बनाओ खाना खाओ मस्त, है ना। स्विगी और जोमेटो ने इजी कर दिया ना। हम्म। पर ऐसा आइडिया पहले आया था कभी मार्केट में? नहीं। खाना तो पहले भी बन रहा था ना रेस्टोरेंट्स में, लोग लेने भी आ रहे थे। पर ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा था ना कि एक ऐप बनाएंगे, सारे रेस्टोरेंट उसमें रजिस्टर करवाएंगे और उनके घर हाँ। देंगे खाना, है ना। तो एक नया आइडिया था ना। जो बंदा एक नए आइडिया के साथ आता है ना उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। कौन बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। ठीक है। और वो जो थिंकिंग होती है एंटरप्रेन्योर वाली थिंकिंग होती है उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग। बात समझ आई बेटा? हाँ। यही हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है और रहने वाला है स्टार्टअप फंडामेंटल्स। व्हाट इज स्टार्टअप? कहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे? किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने को हम क्या बोल सकते हैं? स्टार्टअप। स्टार्टअप की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसका सॉल्यूशन ढूंढा, उससे कैसे पैसे कमाने हैं और बिजनेस आइडिया बना के काम करना शुरू कर दिया, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टार्टअप। बात समझ आई इतनी सी? अभी तक कोई डाउट? मैंने अभी आपको बोला कि एक सबसे अच्छी जो स्किल है वो क्या है हमारी? एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग। कि हम एंटरप्रेन्योर्स की तरह सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं? उनकी तरह सोचने का मतलब ये होता है बेटा, एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जिस सिचुएशन में बाकी लोग प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, वो उस सिचुएशन में क्या ढूंढता है? अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि मैं इसमें काम कैसे कर सकता हूँ, हम्म। इससे पैसा कैसे कमा सकता हूँ। एग्जाम्पल लो, एक वो है, ट्रैफिक है, ठीक है, जाम लगा हुआ है। हम्म। नॉर्मल लोग क्या सोचेंगे? जाम लगा हुआ है, भीड़ हो रखी है, गर्मी लग रही है, यही सोचेंगे ना। हाँ। पर जो एक एंटरप्रेन्योर होएगा वो क्या सोचेगा कि मैं इससे पैसे कैसे कमा सकता हूँ। वो कैसे भीड़ कमा से सकता है? राइड बा- शेयरिंग करवा के, टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करके, जो ओला और उबर ने करी है। उन्होंने प्रॉब्लम देखी, उसका सॉल्यूशन ढूंढा और उससे पैसे कमाने स्टार्ट करे। लेकिन एक ट्रैफिक में वो कैसे करेंगे? ट्रैफिक में नहीं बच्चे, ट्रैफिक में जाके उन्होंने प्रॉब्लम देख ली कि लोगों के पास, जो एक ही एरिया से लोग चार कंपनी में जा रहे हैं, हम्म। वो एक कार में भी तो जा सकते हैं ना, हाँ, हाँ। है ना। तो उन्होंने प्रॉब्लम देख ली, उन्होंने क्या ऐप निकाली? टैक्सी सर्विस की। टैक्सी सर्विस की ऐप निकाली कि आप कैब बुक करो, कैब आपके घर के बाहर आएगी और आपको अपनी लोकेशन पे छोड़ देगी। जब सारे लोगों को पता चला तो उन्होंने सोचा ना कि हम अपना पेट्रोल क्यों वेस्ट करें। जब एक हम्म। ही जगह जाना है तो हम राइड शेयर भी तो कर सकते हैं ना, हमारे पैसे भी कम लगेंगे और जाम भी कम होएगा, ट्रैफिक भी कम होएगा। बात समझ आई? तो उनका हाँ। क्या था? एक स्टार्टअप था। और उनको हम क्या बोलेंगे? वो कौन है? एंटरप्रेन्योर। हम्म। बिजनेसमैन वो होता है जो एक नॉर्मल आइडिया के साथ बिजनेस करता है, जो ऑलरेडी प्रिवेलिंग है मार्केट में। बात समझ आई? जैसे कि आपके घर के पास कोई शॉप है, किराना शॉप, हाँ, बाजू में ही है। बाजू में ही है। अगर आप अभी एक और किराना शॉप खोल लोगे तो क्या वो नया आइडिया होएगा? नहीं। पुराना आइडिया है ना, पहले से ही चल रहा है, सारे शॉप खोल के बैठे हैं, तो हम आपको क्या बोलेंगे? बिजनेस वूमेन, राइट। हम्म। पर अगर आप किसी ऐसे आइडिया के साथ उठ के आते हो जो पहले से मार्केट में नहीं है, कि कोई हम्म। नया आइडिया लेके आते हो और उससे पैसा कमाना स्टार्ट करते हो, उससे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तब मैं आपको क्या बोलूंगी? तेजस्वनी क्या है? एंटरप्रेन्योर है। हम्म। बात समझ आई बेटा? हाँ। ठीक है। तो आपको क्या बनना है, बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बनेंगे हम, ओके। तो एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग बेसिकली क्या होती है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमने,
जैसे जोमेटो और स्विगी ने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी कि आपको रेस्टोरेंट तक नहीं आना पड़ेगा, हम आपके घर आएंगे। और दूसरा ये भी नहीं कि उनकी ऐप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई यूज नहीं कर सकता, इजी टू यूज हाँ, है ना। और उसने ओला उबर ने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी। एक साथ सब लोग जा सकते हैं। और दूसरा आपको टैक्सी ढूंढनी भी नहीं पड़ेगी घर के बाहर जाके, हम्म। है ना। पहले टैक्सी वाला आएगा, पहले कैब वाला आएगा, फिर आप घर से बाहर आना। हम्म। और ओटीपी दो, आपको लोकेशन पे छोड़ के आएंगे। हाँ। बात समझ आई। दूसरा क्या है, अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग। वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं ढूंढते। जैसे कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप क्लास में पढ़ते थे 12th क्लास में, हम्म। बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती थी कि उनको नोट्स नहीं मिलते थे, हाँ। नहीं मिलते थे ना। तो अब बाकी सबने तो प्रॉब्लम देखी कि मुझे नोट्स नहीं मिल रहे हैं, टॉपर नोट्स नहीं दे रही है, ट्यूशन वाली नोट्स नहीं दे रही है, प्रॉब्लम आई। हम्म। पर जो एक एंटरप्रेन्योर होएगा वो क्या सोचेगा कि मैं इन सबको नोट्स कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप एक हम्म। ऐप बना सकते हो हाँ। जहाँ पे आप सबसे नोट्स ले सकते हो, टॉपर से बेसिकली। उनको कुछ अमाउंट ऑफ कमीशन दे दो बीच का, कि आपका इतना बनता है, आप ये ले लो, पर आप उससे अर्न कर सकते हो ना। हम्म। ये होती है बेटा हमारी अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग, कि जिस सिचुएशन में बाकी लोग प्रॉब्लम देखते हैं, हमने क्या देखनी है उसमें, अपॉर्चुनिटी देखनी है। बात समझ आई। हाँ। इसमें कोई डाउट। नहीं। जैसे आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, ओके। हम्म। आप पहले पहले भी इंस्टाग्राम रील्स चलाते थे, हाँ। अब भी चलाते हो, यस, अभी पर थोड़ा ट्वेल्थ की एग्जाम थी तो गैप तो हुई थी। गैप ले लिया आपने, राइट। पर अब आप ओवर हो गया तो और चला रहे होगे, है ना। हम्म। अब कितनी देर चलाते हो फोन। ज्यादा भी देर नहीं चलाते। चलो, पहले आप इंस्टाग्राम रील्स में क्या देखते थे, जो फीड में आ जाए वही देखते थे ना। पर अब आप इन्फ्लुएंसर बन गए हो तो सारी रील किस तरीके से देखते हो कि कौन सा ट्रेंडिंग सॉन्ग है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है कि मुझे भी यही करना है ना। कौन से बिजनेस कोलैबोरेशन दे रहे हैं छोटे इन्फ्लुएंसर्स को भी, आप देखते हो ना ये सब। हम्म। तो आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया। क्यों डाइवर्ट हो गया, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी ये चीज। हम्म। वैसे ही एंटरप्रेन्योर होता है बेटा, जो प्रॉब्लम्स देखते हैं बाकी लोग, अब हमें काम करना है तो हम क्या देखेंगे कि हम इस चीज में कैसे काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, राइट। हम्म। तो इसी चीज को हमने क्या करना है, डेवलप करना है। और जूनियर एमबीए प्रोग्राम में आपकी यही थिंकिंग हम डेवलप करवाएंगे। हम्म। ठीक है। थर्ड क्या है, क्रिएटिंग वैल्यू। क्रिएटिंग वैल्यू मैं आपको समझाती हूँ। एक बिजनेस का मतलब क्या सिर्फ शॉप खोलना होता है। नहीं। मैं साड़ी बेचती हूँ, हम्म। मैं कपड़े बेचती हूँ, चलो मान लो कि मैं गर्ल्स के कपड़े बेचती हूँ। मैं दुकान खोल के बैठ गई काउंटर पे, आ रही है, देख रही है अपने आप, जो पसंद आ रहा है खरीद रही है, जो नहीं आ रहा छोड़ के जा रही है। आपको मजा आएगा। बिल्कुल नहीं। अब अब मान लो कि आपने शॉप खोल रखी है, ठीक है। हम्म। मैं आपकी शॉप पे आई, आप मुझे बता रहे हो कि आप पे ये सूट करेगा, ये मटेरियल नया आया है, ये ट्रेंड में चल रहा है, इसका प्राइस ये है, इसका प्राइस वो है, इस पे ये ऑफर लगा हुआ है, अगर आप तो हमारे रिपीटेड कस्टमर हो तो हम आपको डिस्काउंट भी दे देंगे। तो उन्होंने क्या किया, आपकी लाइफ को इजी बना दिया। हाँ। अब आपको अपनी फ्रेंड को नहीं लेके आना पड़ेगा चूज करवाने के लिए, है ना। हम्म। अब मेरे को, सॉरी, मैं आपकी शॉप पे आई थी ना, तो मैं अपनी फ्रेंड नहीं लेके आऊंगी, मुझे तेजस्विनी बता देगी आप पे ये सूट कर रहा है, ये नहीं कर रहा, राइट। लाइफ इजी बनाई। हम्म। दूसरा उन्होंने क्या किया कि आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया कि हम स्टेटस लगाते रहेंगे, आप वहीं से देख के पसंद करके आ जाना। हम्म। ठीक है, थोड़ा कन्वीनियंस हुआ आपके लिए। हम्म। उसको क्या बोलते हैं बेटा, वैल्यू क्रिएशन, कि हमने उनको कोई वैल्यू दी, राइट। सिर्फ शॉप खोल के तो नहीं बैठना ना हमने बिजनेस में, नहीं। हमने क्या करना है, वैल्यू क्रिएशन करना है कस्टमर्स के लिए, ताकि वो दोबारा रिपीट भी होए, उनको अच्छा भी लगे और उनकी लाइफ थोड़ी इजी बने उस चीज से। जब तक हम कस्टमर को वैल्यू नहीं देंगे हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि फिर तो वो एक शॉप ही हो गई कि आना जाना रोबोट टाइप हो गया वो तो, है ना। हाँ। पर वैल्यू कैसे क्रिएट होगी, जब वो हमसे इमोशनली अटैच होंगे। अब हम्म। मेरे को आप पे ट्रस्ट हो गया ना, अब चाहे मेरे हाँ। को कितनी भी दूर से आना पड़े, मैं आऊंगी आपकी शॉप पे ही, राइट। पर जो बोल ही नहीं रहा मेरे से, उसके साथ तो मैं मजबूरी में जाऊंगी ना, कि आसपास कोई शॉप ही नहीं है पूरे शहर में। हम्म। डिफरेंस समझ आया। हाँ। बिजनेस में सिर्फ शॉप ओपन नहीं करनी, बिजनेस में वैल्यू क्रिएट करना है। और शॉप ओपन करना, मैं ये नहीं कह रही कि फिजिकल शॉप ओपन करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंस्टाग्राम पे भी बिजनेस करना है, ठीक है। आपने रील्स डालनी शुरू करी, आप सिर्फ कपड़ों की डाल दोगे, बंदा एक बार पसंद कर लेगा, दो बार पसंद कर लेगा, बस।
और जब आप खुद बोल बोल के डालोगे कि मैं तेजस्विनी हूँ, ये मेरा ब्रांड है, बंदे आपके साथ कनेक्ट करेंगे। हम्म, आप अपनी बैक स्टोरी बताओगे, वो प्रोडक्ट की स्टोरी बताओगे कि उसका मटेरियल कहाँ से आया है, कितने प्राइस में पड़ेगा, लोग कनेक्ट करेंगे आपसे, आपको फॉलो करेंगे और बार बार आप पे ही ट्रस्ट करके आपसे ही परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने वैल्यू क्रिएट करवाई है अपनी। डिफरेंस समझ आया बेटा? हाँ। अब बताओ क्या करना है, शॉप ओपन करनी है, वैल्यू क्रिएट करनी है? वैल्यू क्रिएट करनी है। चलो ये बताओ कि कभी ना कभी तो सोचा होगा ना कि अगर ये चीज, कुछ चीज मेरे को सेल करने का मौका मिले, बिजनेस करने का मौका मिले, तो आप क्या चीज सेल करोगे? हम्म, कौन सी भी, कौन सा कोई अच्छा सी बिजनेस? चीज बताओ। आपको शॉपिंग का शौक है? हाँ बहुत। बहुत है। कितने की शॉपिंग कराते हो मंथ में? सारे हम्म, ट्रेंडिंग कुर्तीज हैं आपके पास? सारे नहीं है। कॉर्सेट बैक वाली है? हम्म, कहाँ से मंगाई थी आपने? मेरी दीदी ने पुणे से लाई थी। तुमने से लाई थी? शॉप से लाई थी ना किसी? हाँ। अब मिल तो ऑनलाइन भी रही है, दीदी शॉप से ही क्यों लाई? शॉप पे मिली होंगी इसलिए। क्योंकि दीदी को शॉप अच्छी लगी होगी, है ना? उन्होंने कभी ना कभी दीदी को ट्रस्टेड फील करवाया होगा। बात समझ आई बेटा? हम्म, कि चाहे हमें थोड़ी दूर से भी जाना पड़े, पर हम जाएंगे उसी के पास ही जिन्होंने हमें वैल्यू दी थी, जिन्होंने अपना टाइम दिया था, हमारी लाइफ को थोड़ा इजी बनाया था, हम्म, राइट? जिन्होंने अपने साथ इमोशनली कनेक्ट किया था, चाहे अपने ब्रांड नेम से, ब्रांड की स्टोरी से, प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं उसकी स्टोरी से, हाँ, उसी के पास जाएंगे ना हम बार बार। हम्म, ठीक है? तो हमने यही करना है, हमने वैल्यू क्रिएट करनी है। वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या होता है? टाइम सेव करना। टाइम हम्म, बचाया। अब आप एक तो खुद ही 10 कपड़े ट्राई कर करके देखते रहो, एक आपको मैं सजेस्ट कर रही हूँ, ये नहीं, ये तो रहने ही दो, ये कर लो ट्राई, ये अच्छा लगेगा, ये कर लो, टाइम सेव किया आपका। हाँ, है ना? ऐसी एप्स जो होती हैं, एप्स क्या करती है, जोमेटो और स्विगी आपका टाइम सेव करती है हम्म, कि आपको रेस्टोरेंट तक नहीं आना पड़ेगा, हम आपके घर आ रहे हैं। ये सारी डिलीवरी एप्स क्या करती है बेटा? आपका टाइम सेव करते हैं, कहीं ना कहीं आपका टाइम बचाया ही है ना इन्होंने। दूसरा क्या होता है? प्रोवाइड कन्वीनियंस। उनको सुविधा प्रोवाइड करना कि हम आपके अकॉर्डिंग करेंगे। आप कस्टमाइज करवा सकते हो खाना, थाली हम्म, कस्टमाइज करवा सकते हो, आप उसमें बोल सकते हो कि मिर्ची मत ऐड करना, हम्म, आप उसमें टिप देना है नहीं देना आपकी मर्जी है। हम्म, और दूसरी बात, सुविधा क्या है कि आपके घर पे आ रहा है गर्मा गर्म खाना, राइट? अगर खाने में कुछ दिक्कत आई, आप रिटर्न कर देते हो? नहीं, नहीं करते हो, क्यों? ऐसा को हुआ ही नहीं है खाने में कुछ। और मतलब अगर कब? कभी आई तो आप कर तो सकते हो ना, ऑप्शन तो है ना आपके पास। अब मैं एक ऐप पे हूँ, मैंने एक ऐप बना रखी है, ठीक है? मैं उसमें खाना तो दे रही हूँ, पर मैंने आपको बोल दिया कि आप रिटर्न नहीं कर सकते हो इसको। तो आपके माइंड में डाउट तो आएगा ना। हम्म, और नेक्स्ट, अगर एक अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ, टचवुड, अगली बार जब खाना आए, वो खराब आए और उसमें हम्म, रिटर्न का ऑप्शन ना हो, आपके पैसे भी वेस्ट गए, हम्म, आपको भूख भी लग रही है, आपको गुस्सा भी आएगा। हाँ बहुत। आप क्या बोलोगे? इस ऐप से नहीं मंगाऊंगी आगे से। है ना? वही एक दूसरी ऐप है जिसने बोला हुआ है इजी रिटर्न, अगर हम्म, कुछ दिक्कत होती है तो आपको रिफंड भी करेंगे हम। हम्म, तो आप किस पे ट्रस्ट ज्यादा करोगे? हाँ। फर्स्ट ऐप है और सेकंड ऐप? सेकेंड। रीजन? क्योंकि उसमें रिटर्न भी कर सकते हैं। क्योंकि उसने हमें सुविधा प्रोवाइड करी, कन्वीनियंस प्रोवाइड किया, राइट? हम्म, ओके। और एग्जांपल दो ऐसा वैल्यू क्रिएशन का। आपके अकॉर्डिंग कुछ भी। टीचर नहीं हूं मैं, मुझे फ्रेंड ही समझो, अपनी फ्रेंड के साथ आप डिस्कस कर रहे हो। हम दोनों ने बिजनेस करना है फ्यूचर में, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? बताओ फिर आपके अकॉर्डिंग। हम्म, हम्म। समझ नहीं आ रहा। अगर कोई भी कंपनी लोगों का टाइम सेव करती है, उनकी लाइफ को इजी बनाती है, तो क्या लोग पैसे देंगे? हाँ। देंगे ना। सिंपल सा आंसर यही है। तो हमने जब भी फ्यूचर में बिजनेस करना है ना, हमने ये ध्यान रखना है कि हमने वैल्यू क्रिएट करनी है, लोगों की लाइफ को इजी बनाना है कहीं ना कहीं से। चाहे डिजाइन अपने लॉन्च करो नए, चाहे उनको बताओ कि आप पे ये सूट करेगा, आप पे ये सूट करेगा, चाहे खाने की चीज है तो उनको ऑप्शंस दो, राइट? जैसे डिलीवरी एप्स पे थाली आती है ना, कस्टमाइजेबल थाली। हम्म, कभी कभार भूख में हमें समझ ही नहीं आता कि हमें खाना क्या है,
पर वो थाली देख के लगता है कि यही बना मंगवा लेती हूँ, है ना। कॉम्बो ऑफर्स देख के लगता है कि यही मंगवा लेती हूँ। वो क्या है, हमारे लिए ऑप्शंस ही तो क्रिएट कर रहे हैं ना, हमारी लाइफ को इजी बना रहे हैं। आप पार्टी में बैठे हुए हो, पार्टी बॉम्बर मंगवा लिया आपने अपने फ्रेंड्स के लिए, थोड़ा थोड़ा ऑप्शन सबके लिए है, और उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो आप अलग अलग आइटम्स प्रेफर करोगे, वो पार्टी थाली प्रेफर करोगे? पार्टी थाली, रीजन? क्योंकि उसमें सब एक साथ है, और डिस्काउंट भी मिल रहा है, डिस्काउंट भी मिल रहा है। और दोस्तों के आगे नंबर भी बन गए कि इसने तो सब खिला दिया, है ना। तो बोर्ड्स के मार्क्स की पार्टी दोगे मेरे को? हाँ, क्या अच्छे आएंगे। खिलाओगे? अरे अच्छी ही आएंगे बिल्कुल। क्या खिलाओगे? जो आप बोलोगे। ठीक है जी, डन है फिर। ठीक है। वही बात है, अगर कंपनी किसी की लाइफ को इजी बनाती है या फिर कन्वीनियंट प्रोवाइड करती है तो लोग पैसे देते हैं। बात समझ आई बेटा? नेक्स्ट है हमारा अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। अपॉर्चुनिटी थिंकिंग मैंने आपको बताया था कि एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं। ठीक, एंटरप्रेन्योर्स कौन होता है? जो बहुत सोचता है, इसमें ये इसमें वो। जो बहुत सोचता है, सोचती तो मैं भी हूँ दिन रात। नहीं, ऐसा एंटरप्रेन्योर के बारे में, किसके बारे में? बिजनेस वगैरह। बिजनेस के बारे में, ओके। जो बिजनेस के बारे में सोचता है उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। मैं भी सोचती तेजस्वनी के बिजनेस के बारे में। मैं कौन हूँ फिर? एंटरप्रेन्योर? नहीं। फिर कौन होता है? आप ही बताओगे मुझे। अ, दोबारा बताऊं? बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। करना नहीं आ रहा। हाँ जी। एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा? हाँ, कौन सी लैंग्वेज में आप बात करते हो अपनी फ्रेंड से, ये बताओ। हिंदी। हिंदी में तो करते हो, हिंदी तो वो होगी ना टंग लैंग्वेज। वैसे कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो कि जिसमें आपको सब समझ आता है? इजी टू यूज लैंग्वेज, मीम लैंग्वेज, इमोजी लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में बात करते हो? ऐसे ही रहते हैं। नॉर्मली बात करते हो? तो मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी को ढूंढता रहता है। जैसे आपका भाई है, हम्म, छोटा भाई है ना। छोटा भाई क्या करता है? वो मौका ढूंढता रहता है कि कैसे मैं इसको परेशान करूं, हाँ, है ना। इसलिए आप उसे शैतान बोलते हो। हाँ। वैसे ही जो आदमी मौका ढूंढता रहता है कि मैं इस चीज से पैसे कैसे कमा सकता हूँ, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर। अब डिफरेंस समझ आया? हाँ, ठीक है, अब बताओ एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो सोचता है कि मैं इससे पैसा कैसे कमाऊँ, ये चीज हाँ, से। जो वो मौके को सोचता रहता है। मौका का क्या होता है? अपॉर्चुनिटी। हम्म, अपॉर्चुनिटी को ढूंढता रहता है कि मैं इस चीज को सॉल्व करके पैसे कैसे कमा सकता हूँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके पैसे कैसे कमा सकता हूँ, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ओला और उबर का। ओला और उबर टैक्सी सर्विसेज ऐप है। हम्म, उन्होंने क्या किया कि जितनी भी टैक्सीज हैं, कार्स हैं जो हमारे अंडर रजिस्टर करवाएंगे, उनको हम टैक्सी सर्विस में लगाएंगे, राइट। हम्म, कि आप घर बैठे कैब बुक करो, कैब नीचे आएगी, तब महारानी बन के नीचे आना, ओटीपी देना, और आपकी लोकेशन पे हम आपको छोड़ देंगे। उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करी। हाँ, प्रॉब्लम क्या थी? कि टैक्सी नहीं मिलती है, ज्यादा व्हीकल चलते हैं तो जाम भी लगता है ना। सॉल्यूशन क्या है कि एक ऐप है, आप उस पे राइड शेयर करो और अपनी लोकेशन पे जाओ। बिजनेस आइडिया क्या आया कि टैक्सी शेयरिंग ऐप बनानी है हमने, है ना। कौन सी कंपनी ने बनाई? ओला और उबर। यूज किया आपने कभी ओला उबर रैपिडो? हाँ। ये है ना। तो क्या करते हो आप उसमें, यूज कैसे करते हो? और वहाँ बुक करते हैं ओला में, कहाँ हम्म से कहाँ जाना है वगैरह, फिर प्राइस वगैरह देखते हैं, प्राइस भी आते हैं। देखते हो ना। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग प्राइस आता है आपका। और प्राइस किस चीज के अकॉर्डिंग होता है आपका? डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। डिस्टेंस के उसमें ऑप्शंस भी होते हैं ना, मे बी कि कौन सी कैब आपको चाहिए, हम्म, कि जिसमें जिस कार में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, है ना। तो वो आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए ही तो होता है ना। हाँ, जैसे है ना, छोटे भाई बहनों में ये होता है, बड़ा ईगो होता है उनमें। मैं ऐसी गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, है ना। तो बड़ी कार बुक करते हैं।
तो उनकी लाइफ को इजी बनाने के लिए सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं ना हमको, ताकि हमें बेटर फील हो कि ऐसा ना हो कि हमें किसी भी कार में बैठ के जाना पड़ रहा है बस। राइट। तो ये इन सब चीजों का ना बेटा, छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे कस्टमर ही हमारे सब कुछ होते हैं। अगर हम कस्टमर्स की नीड का, उनकी मांगों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम बिजनेस किसके साथ करेंगे ना। हाँ। ओके। नेक्स्ट हमारा होता है मार्केट साइज। मार्केट क्या होता है? एक मार्केट जहाँ सब कुछ मिलता है। एक मार्केट जहाँ सब कुछ मिलता है, ठीक है। ऊपर वाले टॉपिक में ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको ये अपॉर्चुनिटी थिंकिंग समझ आ गया? हाँ। ठीक है। अगर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल स्टडी नोट्स प्लेटफॉर्म बनाया जाए तो क्या डिमांड होगी उसकी? अगर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल नोट्स का एक प्लेटफॉर्म बना दे, एक ऐप बना दे या वेबसाइट बना दे, तो क्या उसकी डिमांड होएगी? हाँ, क्यों होएगी? क्योंकि वहाँ पे इजी नोट्स डालेंगे इजी और नोट्स डालेंगे और प्राइस भी स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं लेंगे। हाँ वेरी गुड। और उनको ये चीज पता चल गई कि सिर्फ हमें इसी जगह पे आना है नोट्स के लिए, हमें पूरी क्लास में घूम के नहीं आना, मॉनिटर से डांट नहीं खा के आने की चल मैं नहीं देता, है ना, बोल देता ना मॉनिटर की मैं क्यों दूं, मैंने मेहनत कर रखी है अपनी। तो अब हमें सबको पता चल गया कि एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास जहाँ पे हम नोट्स ले सकते हैं। वैसे ही ओला उबर ने क्या किया कि एक प्लेटफॉर्म है आपके पास जहां से आप टैक्सी ले सकते हो, जहां से आप कैब बुक कर सकते हो, है ना। जोमेटो और स्विगी वालों ने क्या किया कि आपके पास एक ऐप है जहां से आप अपना फेवरेट रेस्टोरेंट चूज करो, फेवरेट फूड चूज करो, ठीक है, और आपको अफोर्डेबल प्राइस पे वो मिलेगा। आज समझ आई बेटा? हाँ। ये सब क्या होती है? अपॉर्चुनिटी थिंकिंग ही तो होती है ना, कि कैसे हमने पैसे कमाने हैं उस चीज से। अब ठीक है, मार्केट साइज क्या होता है? मार्केट साइज हम्म मार्केट क्या होता है? मार्केट जहाँ पे सारी चीजें मिलती है, ठीक है। मार्केट साइज मैं आपको बताती हूँ। मार्केट बेसिकली टर्म क्या होती है बेटा? जहाँ पे हम अपना सामान बेच सकते हैं, ठीक है। मार्केट साइज हमारे लिए, हम तो सेलर है ना, हमारे लिए, हम बिजनेसमैन है, तो हमारे लिए मार्केट साइज क्या होएगा? मार्केट वो जगह होएगी जहाँ पे हम अपना सामान बेच सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। हाँ। और मार्केट साइज का मतलब है कि कितने कस्टमर उसको लेने वाले हैं हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं जो प्रोडक्ट बेचती हूँ उसके पास मेरे कस्टमर ही 50 हैं पूरे, चाहे वो ले या ना ले, पर वो ले 50 वाले ही सकते हैं। तो मेरा मार्केट साइज कितना है? 50। 50। छोटा ही है मतलब, है ना। बिजनेस आइडिया तब ज्यादा स्ट्रांग होता है जब उसका मार्केट साइज बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्ट तो बहुत सही है आपका, है ना, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, पर उसको खरीदने वाले ही 10 लोग हैं, तो आप कितना प्रॉफिट कमा लोगे 10 में से? बहुत कम, सिर्फ बहुत 10। कम ना। 10 लोगों का ही प्रॉफिट, उसमें 10 में भी श्योरिटी नहीं है कि वो लेंगे या नहीं लेंगे। प्रोडक्ट 10 लोगों के ही काम का ही है, पर श्योरिटी तो उसमें भी नहीं है ना कि 10 के 10 लेंगे कि नहीं लेंगे। इसलिए मार्केट साइज इसलिए मैटर करता है, क्योंकि बिजनेस, बेटा हमने बिजनेस तो बना लिया, पर उसमें खरीदने वाला ही कोई नहीं होगा उसको, तो क्या वो चलेगा? नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह यूज करते हो आप? हाँ, क्या है ये अमेजोन वगैरह? क्या है? जहाँ से सभी सामान मिलता है वहाँ पे अपन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है ना, आप ऑर्डर कर सकते हो कुछ भी सिलेक्ट करके। आजकल सारे यूज कर रहे हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट करोड़ से ऊपर लोग हैं जो इस एप्स को यूज कर रहे हैं। तो अमेजोन वगैरह के लिए मार्केट साइज कितना है? बहुत करोड़। बहुत बड़ा है ना। अब ये ऐप तब लॉन्च करते जब स्मार्टफोन्स नहीं थे, तब मार्केट साइज कितना होता? कुछ भी नहीं, कुछ स्मार्टफोन भी ही नहीं नहीं। ना। स्मार्टफोन्स नहीं थे, लोगों को यूज नहीं करना आता था, थे भी तो थोड़े थे। ऑर्डर कौन करता है इनकी ऐप से? लोग, सब लोग। कौन करता? फोन ही नहीं थे, हाँ, ऑर्डर हाँ। कैसे करते, है ना। आप ऑर्डर अभी कैसे कर सकते हो? अपने स्मार्टफोन से ही तो करते हो ना। तो इन्होंने बिजनेस में देखा ना कि हमारा मार्केट साइज कितना बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों के टॉयज का मार्केट साइज कितना है? बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है ना। वैसे ही मैं अभी कोई ऐसा फालतू सा प्रोडक्ट लॉन्च कर दूं
या फिर ऐसी कोई सर्विस लॉन्च कर दूं जिसका मार्केट साइज ही बहुत छोटा है, तो क्या वो चलेगा? नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटे सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं अभी एक ऐसी सर्विस लॉन्च कर दूं जिसमें मैं बोलूं कि जो ओल्ड एज लोगों की पेंशन आती है गवर्नमेंट से, हम्म, वो आपके घर पे आएगी, तो क्या वो मैं इतना कमा पाऊंगी पैसे उससे? नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों को, जो ओल्ड एज लोग होते हैं, एक तो उनको ट्रस्ट इश्यूज होता है। नहीं। ट्रस्ट इश्यूज नहीं होता उनको? हाँ होता दादा है। दादी को ट्रस्ट इश्यूज नहीं होता कि मेरे को नहीं यकीन तेरे फोन फान पे, मैं तो वहीं जाके लेके आऊंगा, है ना? दूसरा, उनको क्या चाहिए कि मैं अपने आप बैंक में जाके लेके आऊं। हम्म। और तीसरा, उनको टेक्नोलॉजी का इतना पता ही नहीं है अभी। बात समझ आई बेटा? तो मेरा मार्केट साइज तो बेशक ही 100, 500, 1000 से ऊपर हो, बहुत ज्यादा हो, क्योंकि ओल्ड एज तो बहुत ज्यादा है, हम्म। पर उसमें लोग लेंगे तो नहीं ना। नहीं। तो मार्केट साइज अपने आप छोटा हो गया मेरा। हम्म। तो क्या मैं प्रॉफिट करूंगी, लॉस करूंगी? लॉस। ठीक है। अगर बिजनेस सिर्फ 50 लोग यूज करें, क्या वो स्केलेबल है? मतलब क्या वो प्रॉफिटेबल है? नहीं। एग्जैक्टली मैं यही बात समझाना चाहती थी कि बिजनेस में मार्केट साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि हाँ। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, अब आप ऑनलाइन कुर्ती सेल करना स्टार्ट कर दो, उसका मार्केट साइज कितना है? है बहुत। बहुत ज्यादा है ना? तो वो स्केलेबल है ना? हाँ। और वहीं आप उस कुर्ती में कोई नया डिजाइन निकाल दो और उसमें आपकी रीच चली जाए, वायरल हो जाए वो, तो बहुत एक ही ज्यादा। प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे जाएगा। तो हमने मार्केट साइज देखना है ना बिजनेस का, कि कितना हमारे कस्टमर ले सकते हैं, क्या उनकी नीड है। और हमने टारगेट किस ऑडियंस को किया है? लड़कियों को टारगेट किया है। हम्म। लड़कियां ऐसी चीज है कि आज अगर मैं कोई कुर्ती लेके आई हूँ, कल दूसरी लॉन्च होगी ना, मैं वो भी ले लूंगी। हम्म। ले लोगे ना आप? कि वायरल चल रही है, सुंदर लग रही है, मैं लूंगी, चाहे मेरे पे 10 पड़ी हो, मैंने पहनी भी नहीं अभी। तो हमने कस्टमर की नीड को समझना है कि हमारी जो ऑडियंस है वो कैसी है। हम्म। बात समझ आई बेटा? हाँ। आप भी कुछ बात करो, चलो ठीक है, कोई और बात करते हैं, बताओ कुछ अपने बारे में। ऐसे तो मैं ही बोलती रह जाऊंगी। बताओ, भाई आया था कि हाँ। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बाजू में ही था। देख रहा था है? हम्म। क्या कर रही है तेजस्वनी? कैसे मैं मौका ढूंढूं इसको परेशान करने का? अपने बारे में बताओ, आपकी बेस्ट फ्रेंड का नेम क्या है? बेस्ट फ्रेंड नहीं है। बेस्ट फ्रेंड नहीं है, क्यों? सारे ही फ्रेंड्स है वो, अच्छा है। अच्छा, सारे मतलब सब मिलजुल के रहते हैं, राइट? ओके, मतलब फिर भी सबसे क्लोज फ्रेंड आपकी? एंजल। एंजल, ओके, वो भी साइंस ली थी उसने? हाँ। अब आगे क्या सोचा फिर करने का? एआई इंजीनियरिंग। एआई इंजीनियरिंग, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एआई दोनों का ने पूरा। उसने हम्म। दोनों ने वही सोचा है, उसने भी और मैंने भी। ठीक है। एआई इंजीनियरिंग, ठीक है, उससे भी तो पैसे कमाने होंगे ना? हाँ। एआई का यूज करके अपना काम करना होगा, हम्म। या फिर जॉब करनी है? नहीं, खुद का काम कर। एआई इंजीनियरिंग बेटा, जितनी भी स्किल्स आप सीख रहे हो ना, उनको सीख के अपने काम में इन्वेस्ट करना। कैसे? कैसे? कोई भी स्किल आप सीखते हो, फॉर आप एग्जांपल आपने एआई इंजीनियरिंग सीखी, ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगी ना कैसे। बिजनेस थिंकिंग और क्या है, हाँ। कि आप एआई कहाँ यूज कर सकते हो अपने बिजनेस में। बिजनेस बात में। समझ आई? आप बिजनेस चला रहे हो, हाँ। आपको एआई की सारी टेक्नोलॉजीज सिखाएंगे वो। हम्म। कैसे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उनको हैंडल करवा सकते हैं एआई से, है ना? हम्म। ये सारी चीजें सिखाएंगे ना वो। हम्म। अब वो आप अपने बिजनेस के लिए भी तो यूज कर सकते हो ना, कि मैं अपने बिजनेस में वेबसाइट वगैरह बनवाऊं, हम्म। सेल्स वगैरह इंक्रीज करवाऊं। मैं दूसरों के लिए काम क्यों करूं जब मैं अपना काम कर सकती हूँ पढ़ के? हम्म। बात समझ आई? हाँ। अब कुछ डरे कम मेरे से। नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, यूनिक वैल्यू। यूनिक का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं यार, कुछ अलग सा। नया। ठीक है, वैल्यू का मतलब क्या होता है? किसी चीज की भी कितनी वैल्यू है। किस चीज की कितनी वैल्यू है? यूनिक वैल्यू का यहाँ मेरे से मतलब है कि बिजनेस तो सारे कर रहे हैं ना। हम्म। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग एप्स भी बहुत सारी बन गई है आजकल तो, amazon, फ्लिपकार्ट, और कौन कौन सी है? क्या? amazon है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, और कौन सी है?
बहुत सारे। कोई एक अपनी साइड से नेम करो। अर्बैनिक, अर्बैनिक यूज करते हो? अर्बैनिक नहीं। अर्बैनिक नहीं यूज करते, ठीक है, उन्होंने अपनी ऐप बना ली ना, ब्रांड है वैसे बेसिकली तो। चलो, ये शॉपिंग एप्स वैसे तो पता है ना कि बहुत सारी, अभी याद नहीं आ रही। ठीक है। यूनिक वैल्यू का मतलब क्या है बेटा, कि बिजनेस तो सारे कर रहे हैं, पर हम हम्म। लोगों को ऐसा क्या अलग दे रहे हैं कि उनका ध्यान हमारी तरफ आए। हम्म। जैसे इंडिया में जितने लोग हैं ना, उनको है ना थोड़ा डाउट रहता है, हर किसी को इतना इजिली ट्रस्ट नहीं करते। पहले क्या था, कैश ऑन डिलीवरी नहीं था। हम्म। फ्लिपकार्ट ने क्या अवेलेबल करवाया, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल करवाया सबसे पहली बार। लोगों का हम्म। ध्यान गया फ्लिपकार्ट पे। जब तक वो प्रोडक्ट अपने हाथ में देख नहीं लेते, क्या वो पैसे देते हैं? नहीं। इतना इजिली नहीं देते ना, डाउट होता ही रहता है हमें। अगर हम ऑनलाइन पेमेंट कर दें पहले, हम्म। तो हमारे मन में डाउट होता रहता है कि ये तो ब्लॉक कर देंगे हमें, हमारे साथ तो स्कैम हो ही गया भाई। होता है ना ये। हाँ। तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया, ऑडियंस देखी अपनी, कस्टमर देखे कि मेरे इंडिया के कस्टमर है, उनके मन में क्या डाउट रहता है कि नहीं यार प्रोडक्ट अच्छा आए ना आए, कुछ होए ना होए, डाउटफुल रहते हैं ना वो हमेशा। तब उन्होंने क्या किया, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल करवाई। हाँ। तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी, इसको ही बोलते हैं हम यूनिक वैल्यू बेटा। फॉर एग्जाम्पल, हमने कुर्ती का ब्रांड खोला था ना अभी, हम्म। अब हम यूनिक वैल्यू क्या दे सकते हैं लोगों को? हम्म। कुर्ती में। चलो कुर्ती छोड़ो, हमने एक नोट्स वाला ऐप बनाया था ना जो, हम्म। उसमें हम यूनिक वैल्यू क्या दे सकते हैं स्टूडेंट्स को? हम्म। एक लेसन का फ्री नोट्स दे सकते हैं। एक लेसन का फ्री नोट्स दे सकते हैं, वेरी गुड, कि उनको हो जाएगा कि एक लेसन पढ़ लो, अगर आपको नोट्स पसंद आते हैं तो बंदा अपने आप दूसरा लेसन खरीदेगा। हम्म। है ना, पहले लेसन में तो डाउटफुल रहता है, ये पता नहीं कैसा होए कैसा नहीं। और क्या दे सकते हैं? एक्सीलेंट आइडिया बेटा, और क्या दे सकते हैं? हम्म। टॉपर्स नोट्स दे सकते हैं, हाँ, अलग है ना। से। ठीक है। और स्टूडेंट और इजी लैंग्वेज में। इजी लैंग्वेज में, जो उनको लगे, ट्रस्टेबल भी लगे थोड़ा बहुत, है ना। और क्या कर सकते हैं, हम टीचर के साथ वन ऑन वन सेशन रखवा सकते हैं उनका। और क्या कर सकते हैं? पर्सनली गाइड कर सकते हैं केक को। और कई बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है कि मेरे से फोन में नहीं पढ़ा जाता देख के, मुझे तो हैंड रिटन हाथ में ही चाहिए। हम्म। तो उनको प्रिंट का ऑप्शन दे सकते हैं कि हम आपके घर डिलीवर करवा देंगे इतने चार्जेस में। तो यूनिक वैल्यू हो जाएगी हमारी। हम्म। अब एक नॉर्मल सी ऐप है, जिसमें सारे नोट्स पेड हैं, जिसमें वन ऑन वन सेशन भी नहीं है, जिसमें ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि डिलीवरी करवा देंगे, लोग उनको चूज करेंगे या हमें चूज करेंगे? हमें। क्यों, हमने क्या किया ऐसा? प्रिंट भी दे सकते हैं, अवेलेबल है अपने पास। और और लैंग्वेज भी इजी है। और एक एक का सेशन भी लेते हैं अपन। ये सब हमने क्या की, एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करी अपने कस्टमर्स को, है ना। हमने अपने कस्टमर्स पहचान लिए कि हमारे कस्टमर वही हैं जो क्लास में पीछे बैठे रहते हैं। अब वो इतनी मेहनत क्यों करेंगे कि पहले ही पैसे दे देंगे, हम्म। और ट्यूशन की फीस तो खाने में लगा देते हैं, हम्म। और नोट्स में पैसे क्यों लगाएंगे, है ना। हम्म। और नोट्स में पैसे तब लगाएंगे जब उनको एक लेसन के नोट क्या मिलेंगे, फ्री में मिलेंगे, ताकि उनको समझ आ जाए कि हमें समझ तो आ रहा है और नोट्स चाहिए भी। तब वो लेसन 2 में पैसे लगाएंगे ना। बात समझ आई बेटा? हाँ। इसमें कोई भी डाउट? नहीं। टॉपिक समझ आए, यूनिक वैल्यू क्या होता है? हमने अपनी एजुकेशन ऐप में यूनिक वैल्यू दे दी, हम्म। कस्टमर अट्रैक्ट हो गए। हाँ। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेवेन्यू स्ट्रेटेजी। रेवेन्यू क्या होता है? व्हाट इज रेवेन्यू? प्रॉफिट, पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। रेवेन्यू। स्ट्रेटेजी क्या होती है? अपने मन से कोई ना कोई एक स्ट्रेटेजी लगाना पड़ता है। हाँ, जैसे आपके भाई ने स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं गेट के बाहर बाल्टी रख दूंगा, तेजस्वनी आएगी, उसका पैर फिसलेगा और वो गिरेगी, है ना। ये क्या थी, एक स्ट्रेटेजी। तरकीब, तरकीब थी ना। वैसे ही रेवेन्यू स्ट्रेटेजी क्या होगी बेटा, हमने स्टार्टअप खोल लिया, फॉर एग्जांपल हमने अभी एक एजुकेशन ऐप खोली थी,
है ना। एजुकेशन ऐप खोली, वो एक स्टार्टअप है ना हमारा, क्योंकि ऐसा आइडिया पहले मार्केट में नहीं है, हम यूनिक आइडिया लेके आए हैं। तो हमारा बिजनेस तो स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस आइडिया तो स्ट्रॉन्ग है, पर क्या हमारे पास पैसे हैं इतने? नहीं। हमें उसके लिए पैसे चाहिए। हाँ। और पैसे हम कैसे कमाएंगे? हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो आपने पॉकेट मनी ले ली, मैंने पॉकेट मनी ले ली, हमने इकट्ठे करके बिजनेस स्टार्ट कर दिया, पर आगे तो हमें पैसे चाहिए ना जिसे हम अर्न कर सके। या फिर भलाई करने निकले हैं देश में कि लोगों को, बच्चों को पढ़ाएंगे? भलाई तो नहीं करनी है ना, नहीं। खुद भी तो पैसे अर्न करने हैं ना। तो स्टार्टअप बेटा, बिजनेस आइडिया चाहे जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, जब तक उनके पास एक रेवेन्यू स्ट्रेटेजी नहीं होगी ना कि हम कैसे पैसे कमाएंगे, तब तक वो नहीं चलेगा। अब कैसे कमाते हैं लोग, कैसे पैसे कमाते हैं? जो यूट्यूबर्स होते हैं वो कैसे कमाते हैं? वो कंटेंट क्रिएटर बन के पैसे कमाते। कंटेंट क्रिएटर बन के कैसे कमाते हैं वैसे? फॉलो सब्सक्राइब्स बढ़ाते हैं, वीडियो और बना। मैं बताती हूँ यूट्यूब में क्या होता है, कि यूट्यूब में है ना आपको पर व्यू का पैसा मिलता है। पर व्यू का कैसे पैसा मिलता है? कि आपके इतने ज्यादा व्यूज है ना, उसमें फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत बड़ी कंपनी हूँ, मैंने देख लिया आप यूट्यूबर और आपके बहुत एन नंबर्स में व्यूज जा रहे हैं, ठीक है, मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं। मैं क्या करूंगी, मैं आपको बोलूंगी कि मेरी कंपनी की एड अब आप अपनी वीडियो में ऐड कर दो, ठीक है, मैं उस एड के आपको पैसे दूंगी। अगर आपके मिलियंस में है तो बहुत ज्यादा पैसे दूंगी, लैक्स में है तो उससे कम थोड़े पैसे दूंगी। और आपको क्यों लगता है कि जब हम यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो बीच में ऐड क्या अपने आप आती है? नहीं। कंपनी वाले उनको पैसे देते हैं कि अपनी वीडियो में हमारी एड शो करो, और उनको बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं इस चीज के। अच्छा, उसमें ज्यादा सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं या व्यूज? हाँ, ज्यादा सब्सक्राइबर तो एक लिमिट वाले चाहिए होते हैं, अगर उससे ऊपर हो गए तो वो भी काउंट होते हैं, पर बेसिकली तो व्यूज चाहिए होते हैं ना हमें। और कि कितने सब्सक्राइबर लोग, फिर? सब्सक्राइबर्स तो 1000 10,000 समथिंग होते हैं, ठीक है। व्यूज तो जितने मर्जी हो जाएं आपके पैसे आएंगे फिर। क्योंकि मेरा भाई ही एक कंटेंट क्रिएटर है, हाँ जी, तो इसलिए। आप उनसे कंफर्म करना ये चीज। दूसरा, यूट्यूबर्स कैसे पैसे कमाते हैं? जैसे मैं ब्रांड हूँ, मेरे को अपना प्रोडक्ट दिखाना है, तो मैं आपके साथ कोलैब करूंगी कि आप अपनी वीडियो में, आपकी वीडियोस जा रही हैं, व्यूज अच्छे आ रहे हैं, आप अपनी वीडियो में मेरा प्रोडक्ट शो कर दो कि आप ये यूज करते हो, उससे पैसे कमा सकते हैं। नेटफ्लिक्स है जो एक स्टार्टअप था, कि आपको सारी वेब सीरीज, टीवी शोज इस प्लेटफॉर्म पे दिखेगी, पर नेटफ्लिक्स खुद कैसे पैसे कमाता है? वो सब कुछ दिखाता है उसपे, नेटफ्लिक्स पे। दिखाता तो है, पैसे कैसे कमाता है? उसको पैसे कौन देता है? मैंने नेटफ्लिक्स खोला हुआ है अपना, मतलब मेरा है नेटफ्लिक्स फॉर एग्जाम्पल, मैं कैसे पैसे कमाती हूँ? लोगों को दिखा के? बताओ। नेटफ्लिक्स पे सब्सक्रिप्शन देते हो आप, हाँ हाँ। पैसे तो देते हो ना। स्टार्टअप से बेटा पैसे कमा, स्टार्टअप में रेवेन्यू जनरेट करने के 3 तरीके हैं। एक है सब्सक्रिप्शन, एक है कमीशन, एक है एड्स। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है पैसों से, फिर वो हाँ, दिखा। जैसे मैंने यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन ले लिया, स्पॉटिफाई का ले लिया, नेटफ्लिक्स का ले लिया, क्योंकि उनको भी तो पैसे कमाने हैं ना। कमीशन क्या होता है? उस पे थोड़ा कमीशन मिलता है, थोड़ा। जैसे जोमेटो और स्विगी है, क्या आप उसको सब्सक्रिप्शन देते हो? नहीं। नहीं ना, तो वो कैसे पैसे कमाते हैं? उसे नहीं कमाते होंगे, हम्म जिससे अपन खाने पीने की चीजों में पैसे देते हैं। हाँ, वो उनमें है ना कुछ पर ऑर्डर कमीशन ले लेते हैं अपना, ठीक है। तो स्टार्टअप के रेवेन्यू जनरेट करने के, आपको समझ आया मैंने बोला क्या? कि अगर मैंने स्टार्टअप खोल दिया, मैंने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे भी तो पैसे चाहिए ना उस चीज के। मैं आपको टैक्सी प्रोवाइड करवा रही हूँ तो मुझे भी तो पैसे कमाने हैं। तो मैं कैसे कैसे कमाऊंगी कि पर राइड कुछ कमीशन ले लूंगी बीच में, या फिर सब्सक्रिप्शन करवाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी एजुकेशन ऐप खोली थी, हम उसमें कैसे पैसे कमा सकते हैं? नोट्स बच्चों से सब्सक्रिप्शन लेके, बच्चों को बोलेंगे हमारी ऐप्स का सब्सक्रिप्शन ले लो, आपको ये वाले नोट्स फ्री में मिलेंगे।
ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग के कुछ नोट्स फ्री है, उसके बाद आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा हमारा, उसमें पैसे देने पड़ेंगे। कमीशन ले सकते हैं हम टॉपर से, कैसे कि हम आपके नोट सेल करवाएंगे, जितने आपके सेल होंगे उसमें से कुछ परसेंट कमीशन हमारी। ठीक है, एड्स के पैसे ले सकते हैं हम कंपनी से, कि हमारी ऐप ऑनलाइन है, जो बच्चे हमारी ऐप को यूज कर रहे हैं, ऐप को यूज करते करते बीच में हम आपकी ऐड दिखा देंगे, उस ऐड के पैसे आप हमें दे देना। बात समझ आई बेटा? ऐसे ही हम अपनी स्टडी कम्युनिटी ऐप बना के उससे पैसे जनरेट कर सकते हैं। बात समझ आई? अब आप कुर्ती सेल करने लग जाओ ऑनलाइन, एक तो आप लोगों से सेल करके कमाओगे, दूसरा आपके जो व्यूज आएंगे यूट्यूब वाले आपको उस चीज के पैसे देंगे। बात समझ आई? दो साइड जनरेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं ब्रांड पावर। व्हाट ब्रांड? ब्रांड क्या होता है? बड़े बड़े ब्रांड होते हैं। हाँ, ब्रांड होते हैं प्रोडक्ट का वो नाम जो लोगों को याद रहे, राइट? फॉर एग्जाम्पल कोई टूथपेस्ट का नेम बताओ। एस्क्लेपियस। सॉरी, एस्क्लेपियस ये कौन सा है? वो एक ब्रांड है टूथपेस्ट का। टूथपेस्ट का ब्रांड है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे ब्रांड है, पर आपने यही क्यों बोला? क्योंकि मैं वो यूज करती हूँ। क्योंकि आप वही यूज करते हो, आपको वही याद है, राइट? तो ब्रांड का ऐसा ना, कोई भी नूडल्स का नाम बताओ। नूडल्स। मैगी, हाँ। यिप्पी। मैगी यिप्पी क्या है? नूडल्स ही है ना। तो मैगी ही आता है ना सबसे पहले माइंड में, येलो कलर का पैकेट है ना, उस पे रेड कलर में लिखा हुआ है मैगी, याद होता है ना, पूरी इमेज बन जाती है। ब्रांड होता है बेटा प्रोडक्ट या सर्विस का ऐसा नाम जो लोगों को याद रहे। अब ब्रांड का होना क्यों जरूरी है? ब्रांड का मतलब सिर्फ लोगो नहीं होता, ब्रांड का मतलब सिर्फ इमेज नहीं होती, उसका कोई लोगो नहीं होता। ब्रांड का मतलब होता है ट्रस्ट और इमोशन, जो हम लोगों के साथ कनेक्शन बनाते हैं। मैगी के साथ एक कनेक्शन है ना हमारा, कि खानी है तो मैगी खानी है, यिप्पी नहीं खानी हमने। एक कनेक्शन फील करते हो? अब लोग आईफोन लेते हैं, आईफोन 13 लेते हैं, न्यू मार्केट में लॉन्च होते ही आईफोन 14 ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्यों? वो प्रोडक्ट के पीछे नहीं लेते, लोगों के पीछे नहीं लेते, उसके साथ ना एक कनेक्शन फील होता है लोगों को, ये एक फीलिंग है कि चाहिए तो आईफोन ही चाहिए, क्योंकि उस सेम रेट में दूसरे उसके भी ब्रांड के भी फोन मिलते हैं, पर लोग आईफोन ही लेने चाहते हैं, कि चाहिए तो आईफोन ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक फीलिंग है, लोगों का ट्रस्ट है, इमोशन है उसके साथ जुड़े हुए। तो ब्रांड पावर हम इसे बोलते हैं बेटा, कि हमने अपनी ब्रांड की पावर इतनी बढ़ा ली है कि लोग हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, ब्रांड लॉयलिटी कर रहे हैं, कि हमारे साथ ही लॉयल रह रहे हैं लोग। बात समझ आया बेटा? नेक्स्ट है हमारा डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग होता है लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग होता है उसको डिजिटली बताना, इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। बात समझ आई? डिजिटल मार्केटिंग पता है आपको, कि अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन लोगों तक पहुंचाना, सेल करना, बताना उसको, रील्स के थ्रू, यूट्यूब वीडियो बना के, एड्स दिखा के। तो ब्रांड के लिए, एक ब्रांड के लिए डिजिटल मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। लोग फीलिंग्स को बाय करते हैं, प्रोडक्ट को बाय नहीं करते। मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे आपने कुर्ती सेल कर रहे हो, कुर्ती वही सेम फ्लिपकार्ट, मीशो पे भी मिल रही है, वही सेम आपके पेज पे भी मिल रही है, पर लोग आपके साथ कनेक्ट हो गए तो लोग आपसे लेंगे। बात समझ आई? कि लोगों को पता है कि तेजस्विनी सेल करती है कुर्ती, हमें तेजस्विनी से लेनी है कुर्ती, हम अमेजोन से क्यों लेंगे? ये फायदा होता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का, कि लोगों को अपने साथ इमोशनली कनेक्ट कर लेंगे तो लोग हमसे ही कनेक्ट हो जाएंगे। कि मैं इस पर्सन को पर्सनली जानती हूँ, मैं तेजस्विनी को जानती हूँ कि ऐसे ऐसे सेल करती है, तो मेरे को कोई प्रोडक्ट चाहिए होगा तो मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगी क्या? करूंगी ना, क्योंकि मैं आपकी फ्रेंड हूँ, इसलिए, है ना। नेक्स्ट है हमारा बेटा टेक्नोलॉजी एडवांटेज। टेक्नोलॉजी कितनी जरूरी है बिजनेस के लिए? टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बात पता है? पहले पेटीएम नहीं था, पेटीएम कौन सी ऐप है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप है। पहले पेटीएम नहीं था, लॉन्ग ट्रांजेक्शन कैसे करते थे? कैश से।
अब पेटीएम आ गया है तो वो हमारी जो सेल कैश तक लिमिटेड थी वो डबल हो गई है। अब लोग दूर से भी ऑर्डर कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी का एग्जांपल बताओ, इंस्टाग्राम रील्स, है ना। पहले हम सिर्फ अपनी शॉप में सेल करते थे, अब हम इंस्टाग्राम रील्स को यूज करके कहीं तक भी अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं और वो हमें पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। जो बिजनेस टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होता रहता है वही ग्रो करता है फ्यूचर में। ये बात समझ आती है आपको? इसका एग्जांपल हम कैसे लेंगे? जो किराना स्टोर आपके साइड में है, क्या वो अभी भी इतनी ही चलती है जितने पहले चलती थी? अभी ज्यादा चलती है। अभी ज्यादा चलती है। उन्होंने फोन पे वगैरह अपना यूज करने लग गए होंगे। अगर वो फोन पे वगैरह यूज नहीं करते थे, सिर्फ कैश यूज करते अभी भी, तो क्या वो इतनी चलती? क्यों? क्योंकि लोग ज्यादातर फोन पे से ट्रांजेक्शन करते हैं। मैं कैश लेके जाती ही नहीं हूँ बाहर, मैं उनकी शॉप पे जाती, मैं मना कर देती, मेरे पे तो कैश है ही नहीं। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया ना अपने साथ। बिजनेस में टेक्नोलॉजी के साथ चलना ही उसकी ग्रोथ का रीजन बनता है। बात समझ आई बेटा? हमने अपना बिजनेस करना है तो हमें सारी टेक्नोलॉजीज का पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारी लीडरशिप और टीम। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या वो अकेले टीम चला रहे हैं, अपनी अकेले बिजनेस कर रहे हैं? प्रोडक्शन, पैकेजिंग, मार्केटिंग सब कुछ अकेले लगे हुए हैं? नहीं, उनकी एक प्रॉपर टीम है ना। क्या कौन कौन होता है उनकी टीम में? मैनेजर और वर्कर्स होते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं। मार्केटिंग टीम होती है, कंटेंट क्रिएशन टीम होती है, प्रोडक्शन टीम होती है ना, सेल्स पर्सन टीम होती है। जैसे हमने जो ऐप बनाई थी उसमें भी हम बंदे हायर करेंगे, मैनेजर हायर करेंगे, ठीक है। और टेक्नोलॉजी के लिए एक बंदा हायर करेंगे कि हमारी ऐप में कोई इशू ना आए। इंजीनियर को हायर करेंगे, मार्केटर को हायर करेंगे। पर उन सबका लीडर कौन रहेगा? हम, क्योंकि वो बिजनेस किसका है? हमारा। हम उनको जैसे लीड करेंगे, हम उनको जैसे बोलेंगे वो वैसे ही काम करेंगे। अगर हमें लीड करना ही नहीं आता है तो क्या वो ढंग से काम करेंगे? क्योंकि उनकी तो जॉब है ना, जो हम उनको बोलेंगे वो करेंगे। अगर हम ही ढंग से अपना काम नहीं करेंगे तो क्या वो ढंग से काम करेंगे? तो लीडरशिप और टीम दोनों होनी जरूरी है। लीडरशिप स्किल आती है हमारे अंदर जो लीडर होता है, और टीम का मतलब होता है जो बंदे हमने हायर कर रखे अपने अंडर, वो भी उतने ही अच्छे होने चाहिए। प्रोडक्शन किसी ने खराब कर दी, मार्केटिंग हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी, काम करेगा प्रोडक्ट? नहीं ना। प्रोडक्शन हमारी बहुत अच्छी है पर मार्केटिंग टीम ही खराब है तो क्या काम करेगा प्रोडक्ट? तो सबका सही होना जरूरी है। यही चीज हमने सीखनी है लीडरशिप और टीम बिल्डिंग में। बात समझ आई बेटे? कोई डाउट? नेक्स्ट है हमारा इनोवेशन और रिजाइलेंस। व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेशन? इनोवेशन क्या होता है? नए नए इन्वेंशन करना, नए नए इनोवेशन करना, या फिर कोई नई सोच लेके आना, कोई ऐसा गुड या सर्विस लेके आना जो मार्केट में नहीं था, ये भी इनोवेशन हो सकती है। या फिर जो पहले से मार्केट में है उसमें कुछ और नया इन्वेंट करना, ये भी इनोवेशन हो सकती है ना। जैसे डिलीवरी, ये तो पहले भी हो रही थी, पहले सभी रेस्टोरेंट्स की अलग अलग होम डिलीवरी हो रही थी। जोमेटो ने क्या इन्वेंट किया कि एक ही ऐप में रजिस्टर हो गया, आप डिलीवर करवा सकते हो। तो ये इनोवेशन थी ना। हम बिजनेस में जितनी इनोवेशन लाएंगे उतना हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। हमने अपनी ऐप में क्या इनोवेशन लाया? जो हमने ऐप बनाई थी नोट्स की, उसमें क्या इनोवेशन की थी हमने? एक लेसन के नोट्स हाँ, टॉपर्स नोट मिलेंगे, टीचर से 1-on-1 सेशन मिलेगा, ठीक है। और जो बैक बेंचर्स हैं उनके लिए 1 मंथ का रिकैप मिलेगा। जो सिर्फ 1 महीने पहले पढ़ते हैं ना बच्चे, उनके लिए क्या मिलेगा? 1 मंथ का रिकैप मिलेगा। तो ये इनोवेशन है ना एक। बच्चे पे करेंगे ही ना, उनको तो ये दिख गया कि 1 महीने में हमारे तो पेपर पास, तो पे करेंगे ना। रिजाइलेंस क्या होता है बेटा? रिजाइलेंस वो वर्ड यूज किया जाता है उन चीजों के लिए कि अगर मैंने कुछ अप्स एंड डाउन देख भी लिए अपने बिजनेस में, मैं उनसे लर्न करूंगी, ग्रो करूंगी और दोबारा उठूंगी। अगर थोड़ा बहुत लॉस हो भी गया तो ये नहीं मैं हार मान के बैठ जाऊंगी। बिजनेस का एक रूल है, नेवर गिव अप। अगर आपका लॉस हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करो कि क्यों हो रहा है।
अगर लोग पैसे नहीं दे रहे तो उसको रिसर्च करो क्यों हो रहा है, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढो और उसको दोबारा लगाओ बिजनेस में, है ना। तो रिजाइलेंस का मतलब क्या होता है, अपनी गलतियों से, अपने लॉसेस से सीखो और दोबारा खड़े होके प्रॉफिट कमाओ। बात समझ आई बच्चे? हम किसी बंदे को रिजाइलेंट तब बोलते हैं जब वो अपनी मिस्टेक से सीखता है, अपने डाउनफॉल से सीखता है और दोबारा स्ट्रॉन्गर वर्जन में खड़ा होता है। बात समझ आई? इन बिजनेस में हमें एक इनोवेशन और एक रिजाइलेंस पर्सन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दोनों का इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम होएगी तभी क्या होएगी, स्ट्रॉन्ग कंपनी होएगी, स्ट्रॉन्ग बिजनेस तभी होएगा ना। अगर टीम ही हमारी ऐसी है, सोंधी सोंधी सी, सोई जा रही है सारा दिन, तो पैसे क्या कमाएंगे हम? नहीं कमाएंगे ना। तो जूनियर एमबीए का बेटा यही विजन है। एक तो हम आपको स्टार्टअप क्रिएशन करना सिखाते हैं, ठीक है। दूसरा, हम आपको रियल टाइम बिजनेस मॉडल देंगे सॉल्व करने के लिए, रियल बिजनेस प्रोजेक्ट, जिससे आप सीख सकते हो कि मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है। बात समझ आई? मार्केट रिसर्च करना आपको सिखाएंगे। मार्केट रिसर्च करना मतलब कि आप अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप अपना प्रोडक्ट किसको बेच सकते हो, उनमें क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या उनकी डिमांड है अभी, और कितना वो पे कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के लिए। इसे हम बोलते हैं मार्केट रिसर्च करना। फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाएंगे आपको कि आपने अर्न तो कर लिया, अब अगर आप उसको प्लान नहीं करोगे प्रॉपरली तो आपका लॉस होएगा। पैसों का हिसाब ही नहीं रखा आपने तो आपको पता ही नहीं कहाँ से आ रहे कहाँ से जा रहे, कितने आपको चाहिए, अब नहीं पता चलेगा ना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हम आपको करना सिखाएंगे। पिचिंग करना सिखाएंगे। पिचिंग होता है आपने कोई स्टार्टअप लेके आए हो अपना मार्केट में, लोगों को उसके बारे में बताओगे ना ताकि लोग उसमें पैसे लगाएं। तो हम आपको पिचिंग करना सिखाएंगे कि कैसे बताया जाता है लोगों को। बात समझ आई बेटा? थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बना? कुछ बना या फिर ऐसा लगा कि क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा? इंटरेस्टिंग लगा कुछ? कुछ आपकी साइड से सजेशन आज की क्लास के लिए? अच्छा कुछ लगा। डाउट? अच्छा लगा आपको? मैं आपको बता रही हूँ बेटा, जो हम स्कूल में सीखते हैं ना वो होता है एक सिलेबस, पर जब हम रियल वर्ल्ड में उतरते हैं ना तब हमें चाहिए होती है स्किल काम करने के लिए, राइट। और सारी चीजों को मिला के एंड में कमाने तो हमें पैसे ही है ना। उस पैसे से अगर हमें अपना काम करना आ जाए तो कुछ बुराई है हमें? वी वॉन्ट टू लर्न, वी वॉन्ट टू डू थिंग्स डिफरेंटली, राइट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जितने भी बिजनेसमैन है या फिर कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो पैदा होते ही ये सोच के आया था कि मुझे ये काम करना है, तो गलत है ना। उन्होंने सीखा ना पहले कहीं ना कहीं से। तो और ऐसा भी नहीं है कि हमें आज नहीं समझ आ रहा तो कभी कुछ नहीं समझ आएगा। एक स्टार्टिंग स्टेज होती है ना, हमें वो इंटरेस्ट बनाना है क्योंकि हमें वो स्किल डेवलप करनी है। अभी हमें पता ही नहीं कि इसको फील कैसे करते हैं, राइट। जब तक हम उस स्किल को बारे में सीखेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें आती है नहीं आती। तो जूनियर एमबीए प्रोग्राम में हम सब आपको यही सिखाने वाले हैं कि आपने बिजनेस थिंकिंग कैसे डेवलप करनी है अपने अंदर, राइट। फिर बनना तो बिजनेस वुमन ही है ना। इन्फ्लुएंसर बन के मैनेजर भी तो रखने अपने आगे, उनको भी तो पैसे देने हैं, उसमें भी तो बिजनेस लगेगा ना आपका। ब्रांड्स के साथ कैसे डील करनी है ये सब भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये सारा आपको सिखाया जाएगा। फ्यूचर बिलोंग्स टू तेजस्विनी, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, क्रिएटर है, नई चीजों को क्रिएट कर सकती है, इनोवेटर है, नई चीजें इन्वेंट कर सकती है, और क्या है, एक एंटरप्रेन्योर है। हु इज एन एंटरप्रेन्योर? तेजस्विनी बताओ। बताओ, मैंने बहुत टाइम लगाया है, बताओ। आज तो मैं पूछ के ही जाऊंगी। भाई का एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, बताओ कौन होता है एंटरप्रेन्योर? जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करता है लोगों को। भाई क्या करता है? शैतानियों का मौका ढूंढता है। एंटरप्रेन्योर क्या ढूंढता है? पैसा कमाने का मौका। काम करने का, पैसे कमाने का मौका ढूंढता है ना। अब बात समझ, याद रहेगा एंटरप्रेन्योर कौन होता है? हमने क्या बनना था? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बनना था। वेरी गुड बेटा। हम आपको फुल प्रोग्राम में स्टार्टअप क्रिएशन करना सिखाएंगे, बिजनेस मॉडल डिजाइन सिखाएंगे, मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं, और स्टार्टअप पिचिंग कैसे करते हैं, और उसके बाद आपको बिजनेस सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है
कि अगर जूनियर एमबीए का कोई भी बच्चा बिजनेस आइडिया का लेके आता है कि ये मेरा बिजनेस आइडिया है, और हमें ये फील होता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप बिजनेस करो आगे। मतलब अब आप स्कूल के बाद ही सीधा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तेजस्विनी द फाउंडर ऑफ XYZ कंपनी, राइट। ये सिर्फ एक डेमो इंट्रोडक्शन क्लास थी बेटा। फुल प्रोग्राम में हम आपको रियल स्टार्टअप आइडिया डेवलप करना सिखाएंगे, ठीक है। रियल प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे जिससे आपको और फेमिलियर हो जाओगे आप बिजनेस से, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, अगर तुम्हें एक स्टार्टअप लॉन्च करना हो आज, तो आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करोगे? सोचोगे इस बारे में? पक्का? नेक्स्ट हम जब भी कनेक्ट करेंगे बताओगे आप मुझे? सोच के रखना, भूल नहीं जाना है। अपनी फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करनी है ये चीज, ठीक है। अगर फ्रेंड नहीं करेगी तो मैं करूंगी साथ में बिजनेस, ओके? पक्का? नेक्स्ट क्लास में रील बनाना भी तो सीखना है ना फिर। फ्यूचर में बेटा सक्सेसफुल लोग जॉब सीकर्स नहीं है कि हमें ये जॉब चाहिए। आज के टाइम में जो भी कुछ पढ़ रहा है, जो भी सीख रहा है, वो इसलिए सीख रहा है ताकि हम कुछ फाउंड कर सके, इन्वेंट कर सके और बिजनेस कर सके अपना, राइट। तो हमने अभी जो कुछ सीखना है, हमने भी इसी माइंडसेट के साथ सीखना है कि हमें अपना काम करना है, जॉब नहीं करनी किसी के अंडर। बात समझ आई बेटा? और जूनियर एमबीए का यही मिशन है कि नेक्स्ट जनरेशन को, एंटरप्रेन्योर्स को प्रिपेयर करना है हमने। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी बहुत। पक्का? टीचर वाइब तो नहीं आई? टीचर स्टूडेंट वाइब? श्योर? ये लगा बहुत। चलो, थैंक यू सो मच। डन फॉर टुडे। बाय, ध्यान रखो अपना, ओके? ओके, बाय तेजस्वनी। थैंक यू।